देन फिर अगर हम बात करें एक्सपोर्ट के बारे में, तो अभी जैसे आपकी कंपनी प्रोडक्शन कम्प्लीटली इज इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ओके, तो लाइक आप एक्सपोर्ट कैसे करते हैं प्रोडक्ट्स को? सो इट डिपेंड्स। अगर आपका B2B क्लाइंटल है तो आप डायरेक्टली आप कोई भी शिपिंग कंपनी से आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। बहुत सारे शिपिंग कंपनीज है, आप उसको कंटेनर लोड भी आते हैं, सो यू कुड आप पूरा कंटेनर बुक कर सकते हो या फिर आप हाफ कंटेनर बुक कर सकते हो। उसको बोलते हैं LCL या लेस देन अ कंटेनर लोड। सो आप आइदर LCL में बुक कर सकते हो अगर आपका पूरा कंटेनर नहीं जाता है, या फिर आप फुल कंटेनर कर सकते हो। लाइक वो सेम कंटेनर में दूसरे भी और कोई डाल सकता है? हाँ, अच्छा। सो बेसिकली देर आर एजेंसी या फिर एजेंसी टाइप ही बोल सकते हैं जो एक कंटेनर पूरा बुक करता है और उसके अंदर आप मल्टीपल जन के प्रोडक्ट्स डाल देते हैं, वो जिसके डेस्टिनेशन पे जाना है वो डेस्टिनेशन के लिए। और वही एजेंसीज आपको हेल्प भी कर देंगे कस्टम्स और वगैरह क्लियर करवाने के। देन फिर अगर हमारा B2C प्रोडक्ट है, सो तो B2C में आप 2 मेथड्स कर सकते हो। एक तो आप इंडिया से डायरेक्टली शिप कर सकते हो, डायरेक्टली टू द एंड कस्टमर। डायरेक्टली टू द एंड कस्टमर। इट कुड Okay. बी आप US कर लो, UK कर लो, ऑस्ट्रेलिया कर लो, UAE कर लो, या फिर कोई और दूसरा कंट्री में भी कर सकते हो। Okay. आप हमेशा FedEx यूज़ कर सकते हो, DTDCR मल्टीपल, देयर आर मल्टीपल है, आप उसमें से किसी को भी यूज़ कर लो और आपका हो जाता है। लेकिन उसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी रहती है कि आपका जो शिपिंग प्राइस और जो प्रोडक्ट प्राइस है और ये एंड प्रोडक्ट में आप कस्टमर को बेच रहे हो वो आपका मैच करना चाहिए। शिपिंग प्राइस आपका ज़्यादा ना हो जाए प्रोडक्ट प्राइस से। हमेशा एक चीज़ थंब रूल है उसका कि शिपिंग प्राइस कैन नॉट बी हायर देन द प्रोडक्ट प्राइस एट द एंड ऑफ द डे। इफ़ दैट गोज हायर देन इट माइट बी एन इशू व्हेन यू आर ट्राइंग टू, आप उसको स्केल करते हो तभी वहाँ पे इशू चालू हो जा सकता है। तो उसके लिए अभी हम लोग के पास दूसरा आ गया 3PL। ओके, 3PL, ओके, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स फंडामेंटली। सो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास एक बार आपने चेक कर लिया यहाँ पे आपका प्रोडक्ट कि यू हैव सेंड इट अक्रॉस वाया DTDC, या आप कोई भी एक यूज़ कर रहे थे अभी, तो अभी आपको मार्जिन्स बढ़ाने हैं आपके, या फिर आपको अभी जो टाइम पीरियड है शिपिंग टाइम उसको कम करना है, तो आप थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स यूज़ कर सकते हो। और वो बहुत सारी जगह पे ऑलरेडी अवेलेबल है। फॉर USA देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कंपनी हु विल गिव यू दिस अपॉर्चुनिटी, और बेसिकली दे विल रेंट यू आउट एन वेयर हाउस, और वो वेयर हाउस होगा, आप आपका जो स्टॉक्स है बल्क में परचेज कीजिए, शिप में डालिए, शिप में डाल के वो वेयर हाउस में डाल दीजिए। आपको जैसे बताया था लेस देन कंटेनर लोड लीजिए या फिर कंटेनर का कंटेनर लीजिए, वेयर हाउस में डाल दीजिए। अभी आपका जब भी कोई ऑर्डर आता है एक पीस के लिए, तो एक आदमी जाएगा उधर US में, वो एक पीस लेगा, उसको पैकेजिंग करेगा, उसके ऊपर लेबल लगाएगा, और वो वही लोग प्रोवाइड करेंगे कि जो भी बेस्ट कुरियर सर्विस है वहाँ पे, जैसे कि UPS हो गया या कोई भी एक XYZ बेस्ट सर्विस है, उसके अंदर वो डाल के भी दे देंगे आपको। ओके, तो लाइक ये फिर अपना जो Amazon FBA रहता है, हाँ, उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है कि सिमिलर ही थिंग है दोनों भी? ये सिमिलर थिंग है। अगर आपके पास Amazon FBA का अकाउंट है तो आप ये सेम चीज़ Amazon वालों से भी करवा सकते हो। अच्छा। आपको उसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको सिर्फ Amazon FBA में डाला है तो आप Amazon में ही बेचो। आप अगर आपने eBay पे भी बेच दिया या फिर आपकी प्राइवेट वेबसाइट से भी बेच दिया, तो आप Amazon को बोल सकते हो कि आई वांट टू सेंड इट टू दिस एड्रेस, एंड Amazon विल जस्ट चार्ज यू अ मिनिमल कॉस्ट एंड दे विल डू इट फॉर यू। अगर हम कंपैरिजन करें तो कि लाइक एनी अदर 3PL कंपनी और विथ Amazon FBA, तो लाइक सस्ता कौन पड़ेगा? It's always Amazon is cheaper. अच्छा, because they are having सस्ता bulk. रहता है। अच्छा। और they have negotiated good rates with carriers. They have negotiated good rates with carriers, and they have already have their own system in place as well. So always Amazon सस्ता गिरता है, लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है कि लोग Amazon पे नहीं बेचना चाहते हैं, तो उसके जगह पर जब भी आपकी प्राइवेट वेबसाइट हो तभी Amazon आपको हेल्प नहीं कर पाएगा उसके लिए। दे कैवियाट फॉर यूजिंग Amazon एज 3PL और Amazon फॉर लॉजिस्टिक्स इज दैट you need to be able to sell it on Amazon.
बट अगर आप अमेजोन पे सेल नहीं करते हो तो वो शायद आपको नहीं मिलेगा. लाइक थोड़े से एडवांटेजेस भी है एंड डिसएडवांटेजेस भी है. एग्जैक्टली. एंड अगर कोई सिर्फ पर्सनल वेबसाइट्स है एंड ही और शी वांट टू लाइक ही इज इन D2C प्रोडक्ट, ओके, एंड उसे इंडिया से सिंगल प्रोडक्ट ही भेजना है. जैसे सपोज इट्सी हो जाता है, इट्सी पे मोस्टली लोग, जैसे हमने भी कॉलेज टाइम में क्या ट्राई किया था कि देयर इज़ वन आवर फ्रेंड इन USA, तो हमें चीज़ें समझनी थी कि लाइक इंडिया से अगर कोई भी पार्सल जाता है तो उसे कितना टाइम लगता है. तो हमने क्या किया था, एक हैंडमेड वॉलेट बनाया था एंड हमें ये भी पता करना था कि इलेक्ट्रॉनिक गुड आइटम कैसे जाते हैं, उसके लिए कुछ अलग करना पड़ता है कि नहीं. सो वी जस्ट गो टू आवर पोस्ट ऑफिस एंड हमने वो सब इंक्वायरीज वगैरह निकाले थे. बट वहाँ इट्सी पे प्रॉब्लम ये हो गया था कि हमने लाइक इट इज़ मोर ऑफ हैंडमेड प्रोडक्ट्स कम्प्लीटली, इट्सी इज मेड. तो वहाँ पे हमने जब पोस्ट वगैरह फोटोज़ वगैरह जो अपलोड किए थे प्रोडक्ट रिलेटेड, तो विद इन अ वीक आवर अकाउंट गॉट सस्पेंडेड. दैट्स अनदर थिंग. बट लाइक उनको लगा कि ये लाइक बिकॉज हमने प्रोडक्ट भी मिकी माउस का बनाया था. ओके. तो कंसर्न ये था कि डिज्नी इज़ नॉट अलाउड टू एनीवन, कि कोई भी नहीं कर सकता है. हाँ, तो वो तो हमें समझ गया. बट ये चीज़ हमें समझ गई थी कि भाई इंडिया से भेज तो सकते हैं एंड 5-6 दिन में हो जाएगा. बट अगर हम इसे मास स्केल पे देखें, जैसे सपोज कोई कंपनी ग्रो हो रही है, जैसे आपकी ग्रो हो रही है, तो वन प्रोडक्ट भेजना बेटर रहेगा कि Amazon FBA या फिर थर्ड पार्टी के थ्रू. जब आप स्केल कर रहे हो तो हमेशा 3PL इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज आप उसके अंदर रिटर्न्स भी है वो मैनेज कर सकते हो. अभी अगर आपने एक चीज़ भेज तो दिया उधर, बट अगर फिर आप इंडिया में मंगाने जाओगे तो आपका कॉस्ट बहुत हैवी हो जाएगा. तो उससे बेटर क्या गिरता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई एक प्रोडक्ट बेचा, तो वहाँ से देयर इज़ एडवांटेजेस ऑफ 3PL. फर्स्ट एडवांटेजेस है कि आपको शिपिंग टाइम कम लगता है. अभी किसी को भी अगर आप US वगैरह में, इफ़ योर टारगेट मार्केट इज़ US और आप US में बेच रहे हो, तो US में तो सेम डे डिलीवरी है और 2 डे डिलीवरी है. 1 डे एंड 2 डे डिलीवरी है एंड सेम डे डिलीवरी भी है, अमेज़ॉन प्रोवाइड करता है. सो आपको ये समझना पड़ता है कि जो बंदा है या फिर जो कस्टमर है, क्या वो 5 दिन रुकेगा आपके प्रोडक्ट के लिए. तो फर्स्ट आपका जो सेल्स बढ़ जाता है कि आप बोलते हो कि वी ऑल्सो प्रोवाइड 1 और 2 डे डिलीवरी. सेकेंडली आप रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकते हो. अगर अभी आपने बेच दिया वहाँ पे और आपके पास वहाँ पे वेयर हाउसिंग का कोई इशू नहीं है, या आपके पास कोई आपके जैसा कोई फ्रेंड या फिर कज़न नहीं है जो USA में आपको हेल्प कर सके, तो अगर उसको पसंद नहीं आया फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट, तो वो रिटर्न कहाँ करेगा. तो आपके लिए इशू हो जाता है. और अगर आप US से इंडिया का रिटर्न करोगे तो यू माइट लूज ट्वाइस द मनी. प्रॉफिट तो दूर हो गया, आपने तो 2 गुना पैसे के लॉस कर दिए. तो उससे बेटर क्या हो जाता है कि आप हमेशा 3PL में क्या हो जाएगा कि अगर आपने भेज भी दिया तो दे ऑल्सो एक्सेप्ट द रिटर्न्स. और फिर वही प्रोडक्ट को जब भी नेक्स्ट टाइम आएगा तो वो दूसरे उसमें पैकेज करके दे ऑल्सो चेक द प्रोडक्ट्स. फर्स्ट थिंग इज दे चेक द प्रोडक्ट्स की इज़ इट डैमेज्ड और इज़ इट नॉट. इफ़ इट इज़ डैमेज्ड तो दे हैव ऑप्शन टू discard it or destroy it or get rid of it fundamentally. And secondly कि आपको अगर वो if it is in a good position, is it resellable, then they'll always be able to restock it for a small fee. एंड अगर सपोज अगर हम लोग बात करें फास्ट फैशन की, तो डिज़ाइंस तो हर मंथ चेंज होना है. तो फिर उसमें 3PL कैसे काम करेगा. जैसे सपोज हमने एक बैच था हमारा जिसमें 10 डिफरेंट डिज़ाइंस थे क्लोथिंग के, वो हमने उसको भेज दिया US में. तो अगर वो वहाँ पे वेयर हाउस में पड़ा है एंड उसमें से सपोज अगर 100 पीसेस थे, 90 पीसेस सेल हो गए बट 10 आर देयर, अगले महीने हमें फिर से न्यू डिज़ाइन भेजने हैं. तो जो हर बार जो 10 डेड स्टॉक बच रहा है, तो उसका वो क्या करेंगे. उसके भी चार्जेस हमें देने पड़ेंगे कि कैसे रहेगा. नहीं, आप लिक्विडेट कर सकते हो. अगर आपके पास 10 पीसेस बच गया है तो देयर आर लिक्विडेशन कंपनीज ओवर देयर इन स्टेट्स. वो आपका स्टॉक खरीद लेगी एट ए चीपर प्राइस, तो आपको वो बेयर ना करना पड़े. और तभी भी एट द एंड ऑफ द डे वेयर हाउस में जो कॉस्ट रहता है वो बेयर मिनिमम रहता है. आप वेयर हाउस का पर आई थिंक सो फॉर पर क्यूबिक फीट दे ओनली चार्ज अबाउट $2 अ मंथ. $2 या $3 लगता है. बहुत सस्ता है ये तो. हाँ, मतलब सोचा जाए तो अगर 1500 या फिर $1000 का अगर प्रोडक्ट है, $2 नथिंग. $2 इज नथिंग पर मंथ. सिर्फ आई थिंक सो वो लोग बड़ा कर देते हैं जब भी आप
उनका जो रश टाइम रहता है फॉर एग्जांपल नवंबर दिसंबर में, तभी आई थिंक सो वो भी बड़ा करके भी $3 या $4 हो जाता है, तो आपको उतना बड़ा कॉस्टिंग का इशू नहीं आता उसके अंदर। ओके देन अगर हम बात करें अगर 3PL पे रजिस्टर करना है किसी कंपनी को, तो फिर वो कैसे करना चाहिए, मतलब उसकी कोई प्रोसेस रहती है? एंड वो कोई भी कर सकता है, आप जस्ट गूगल पे लिखे 3PL और कंट्री का नाम, तो आपको हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज मिल जाएंगी। आप कंपेयर कर लीजिए वो लोग के रेट्स एंड विच एवर सूट्स बेटर, और जिसके रेटिंग्स अच्छे हैं, रिव्यूज़ अच्छे हैं, आप उसके साथ जा सकते हो। एनी रफ आइडिया कि मतलब चार्जेस कितने लगते होंगे, देन फिर जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहती है उसको कितना टाइम लगता होगा? रजिस्ट्रेशन इज़ मोर और लेस एक्चुअली फ्री, सब जगह पे फ्री है फॉर 3PL। चार्जेस उनका चार्जेस देखिए, उनका जो चार्जिंग शीट्स रहता है वो कैसा रहता है, स्पेस वाइज, जैसे मैंने आपको बताया वॉल्यूमेट्रिक स्पेस, वॉल्यूमेट्रिक वेट, सो पर क्यूबिक फीट, 1 फीट बाय 1 फीट बाय 1 फीट का वो लोग चार्ज करेंगे $2, $3 या वॉट एवर अकॉर्डिंग टू योर साइज ऑफ द प्रोडक्ट। और कि इनिशियली हमें कुछ नहीं देना, बट वंस नहीं देना, एक बार हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे एक्सपोर्ट हो गया एंड उनके वेयरहाउस के एंटर हुआ, देन मंथली चार्जेस चालू हो जाता है। और साथ ही साथ उसके बाद जब भी वो लोग पैकेजिंग और लेबलिंग करते हैं, उसके सो उसका अलग से वो लोग लेता है। आई थिंक सो दे चार्ज अराउंड $1 or $2 एक्स्ट्रा। और प्लस जो शिपिंग कुरियर का जो यूज़ करते हो, UPS हो सकता है, USPS हो सकता है, उसका वो आप अलग से पे कर सकते हो। यू कैन गो वाया 3PL पीपल और यू कुड हैव योर ओन अकाउंट एज वेल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लिप, एंड आपको और ऐसे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे मेन पॉडकास्ट चैनल पे जा सकते हैं, जिसकी लिंक आपको हमारे आई बटन पे मिल जाएगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, एंड इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना, एंड बी क्यूरियस ऑलवेज।